नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। शिक्षा का मंदिर बना नशा कारोबारियों का अड्डा, फिर आया बलात्कार का एक और घिनौना मामला सामने। गढ़ थाना अंतर्गत कटरा में गोवंश को काट कर खाने की कोशिश का मामला प्रकाश में आया। आरोपी फरार और पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में कई कार्यों का किया गया भूमि पूजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। आज जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 3 सैकड़ा के आसपास छात्र उपस्थित हुए। रीवा जिले में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए थे। इस मेले में 8वीं से ग्रेजुएशन तक के छात्रों का सिलेक्शन किया जाना था। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 150 बच्चे अभी तक आ चुके हैं, जिसमें से 50 सिलेक्ट भी हुए हैं। मुख्य रूप से फ्लिपकार्ट कंपनी कई छात्रों का चयन कर रही है। इसके अलावा कई और नामी गिरामी कंपनियां भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 300 छात्रों के भाग लेने की उम्मीद है, जिसमें से 200 को निश्चित तौर पर रोजगार मिलेगा। आज जो है हमें एक्चुअली 8th से लेके ग्रेजुएशन तक के बच्चों का हम लोग हायरिंग कर रहे हैं। उसमें बेसिकली फ्लिपकार्ट जो कंपनी है उसके HR हेड एंड ऑपरेशन हेड जबलपुर से आए हुए हैं, प्रगतिशील रीवा से है और लर्नेट एंड स्किल्स है गुड वर्कर जो है वो भी यहाँ से। साथ में SSC एकेडमी फॉर स्किल्स के लिए इंदौर के लिए हम लोग हायरिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली ITI ग्रेजुएशन 8th 12th ये सभी बच्चे हम लोग आज हायरिंग कर रहे हैं। कितने बच्चे आए हैं? अभी तक की जो कंडीशन है करीब हमारे पास 150 बच्चे अभी तक पहुंच चुके हैं अभी उसमें, और जो मोटा एक शॉर्ट लिस्टिंग का कहें तो अभी 50 के आसपास शॉर्ट लिस्टिंग भी हो चुकी है और उम्मीद कर रहे हैं हम शाम तक कि 300 के आसपास बच्चे पहुंचेंगे और उसमें से 200 तक को हम रोजगार दे पाएंगे आज। रीवा से इंदौर ले जाने में कुछ सैलरी का इशू रहता है तो क्या उनको नहीं, उसमें अपन सपोर्ट देते हैं। इंदौर के लिए बेसिकली हम ट्रेनीज हायरिंग कर रहे हैं जिनका लगभग 10,000 के आसपास सैलरी रहती है, 1 टाइम कैंटीन रहता है। तो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम खुद एम्प्लॉयर से हम लोग इन्वॉल्व होकर रिजॉल्व करते हैं। बट बेसिकली आज फ्लिपकार्ट का रीवा पे कर रहे हैं, जिसमें 12,800 एक बेसिक सेल जो है उनका सैलरी रीवा पे रहेगा, जिसमें ना तो टारगेट है, हाँ फील्ड का है, डिलीवरी बॉय का, बट एक पेट चलाने के हिसाब से 13,000 रुपये मिनिमम उन्हें मिलेगा। शिक्षा के मंदिर को नशे के कारोबारियों ने गोदाम बना डाला। मामला चुरहटा थाना अंतर्गत तिघरा गांव का बताया जा रहा है। शासकीय प्राथमिक पाठशाला तिघरा अमरन टोला में पानी की टंकी से 400 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को शिक्षक विद्यालय का दरवाजा खोलकर क्लासरूम में पहुंचे तो देखा कि कफ सिरप की शीशियां पड़ी हुई थी, साथ ही गुटखा व पान की पीक पड़ी थी। एक छात्र ने बताया कि छत में भी कुछ शीशी पड़ी हैं। शिक्षक जब छत पर पहुंचे तो देखा थोड़ा तो पानी की टंकी के अंदर नशीली कफ सिरप है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और कफ सिरप को कब्जे में ले लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि स्थानीय तस्कर इसमें शामिल हैं, जिनको विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी थी। ये आराम से विद्यालय में जाकर कफ सिरप छिपा देते और रात में उसे सप्लाई करते थे। इस संबंध में चुरहट थाना प्रभारी ने हमें बताया। स्कूल में ये नशीली कफ सिरप मिली है, कितनी मिली है सर? लगभग 400 सीसी कफ सिरप मिली है और सूचना छत पे स्कूल की छत पे खुली टंकी है, उसमें मिली है कफ सिरप। पुलिस कार्रवाई जारी है। लगभग कितनी सीसी है सर? 400 सीसी। ये कौन से गांव है सर, कौन सी स्कूल है? तिघरा शासकीय स्कूल। गढ़ थाना अंतर्गत एक बछड़े की काटे जाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि उर्मिला साकेत ने पुलिस को सूचना दी कि उनका 9 माह का बछड़ा गायब हो गया है। बाद में जब ढूंढा तो बछड़े को मृत अवस्था में पाया गया, जिसे देवीदीन साकेत व बाबूलाल साकेत, जो कि उनके ही रिश्तेदार हैं, बछड़े को काटकर पकाने की तैयारी में थे। पुलिस ने प्रकरण कायम कर लिया है और विवेचना कर रही है। इस संबंध में संबंधित अधिकारी से हमने बात की। में गाय के बछड़े के काटने का मामला प्रकाश में कटरा गांव गढ़ थाने के अंतर्गत आता है। यहाँ पे फरियादिया जो निर्मला साकेत, उनका बछड़ा गायब हो गया था, तो उन्होंने उस बछड़े का बारे में आवेदन दे करके थाने में शिकायत किया है कि ददीबल साकेत और बाबूलाल साकेत जो आपस में रिश्तेदार हैं, इनके द्वारा उनके बछड़े की हत्या की गई है, जिसके संबंध में प्रकरण कायम कर लिया गया है और पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। बाकी की कार्रवाई जारी है
FSL टीम मौके पर रवाना हो चुकी है। सर जानकारी मिली कि गाय के बछड़े को काट के पकाने की तैयारी की जा रही है। अब ये सब विवेचना का विषय है, क्यों क्या कारण है, जो सब विवेचना में उस पार्ट को लिया जाएगा। सर आरोपी की तलाश जारी है अभी। जनैया थाना अंतर्गत चौघड़ा गांव से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चौघड़ा गांव की रहने वाली पीड़िता एसपी ऑफिस पहुंची और मीडिया को बताया कि वो इलाहाबाद से लौट रही थी। चौघड़ा गांव के पास रास्ते में उसे धर्मेंद्र सिंह और राघवेंद्र सिंह मिले, जो कि सरपंच और पंच पद पर हैं। उन्होंने उससे पूछा कि कहां जाना है। जब उस युवती ने मना किया तो उसे जबरन मुंह पकड़कर पुल के नीचे ले गए और दुष्कर्म किया। किसी तरह से जब वो पुलिस के पास पहुंची, पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं लिखी। इस संबंध में आज वो एसपी से न्याय की गुहार लगाने आई, पर उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। घटना के संबंध में पीड़िता ने हमें बताया। सर, मैं 14 तारीख को इलाहाबाद से लौट रही थी तो धर्मेंद्र सिंह राघवेंद्र मेरे साथ जबरदस्ती छेड़खानी की वो बलात्कार किया। उसके बाद मुझे जान से मारने की धमकी दी। जब मैंने एप्लीकेशन डाली थाने जनैया में तो मुझे डांट कर भगा दिया गया। ये कौन है जिसने आपके साथ दुष्कर्म किया है? ये चौखड़ा के अभी जो सरपंच बने हैं धर्मेंद्र सिंह। कहाँ के? चौखड़ा के। ये कहाँ आता है? ये आता है जनैया थाने में। जनैया थाना में? तो शिकायत की थी क्या आप थाने में? शिकायत वहाँ जनैया थाने में जब दर्ज किया, मतलब रिपोर्ट कराएं तो मुझे डांट कर भगा दिया गया। आपके संपर्क में कैसे आए वो? कैसे आप उनके पास पहुँची? मैं सूती बांध से जा रही थी सर, इलाहाबाद से आई थी जमानत करा के, तो जा रही थी तो ये लोग रास्ते में मिले, बोले कि कहाँ जा रही है मैडम, छोड़ दें। हम कहें नहीं भैया मैं चली जाऊंगी। उसके बाद मेरा मुंह दाब के पुलिया के अंदर ले गए, मेरे साथ बलात्कार किए। कितने लोग थे? 2 लोग। और दूसरा कौन था? धर्मेंद्र सिंह उर्फ ठाकुर, राघवेंद्र सिंह। ये कहाँ के हैं? ये चौखड़ा के रहने वाले हैं। अभी सरपंच हुए हैं? हाँ। सरपंच कौन बना है? राघवेंद्र। थाने में गई थी, रिपोर्ट नहीं लिखी गई आपकी? हाँ। क्या चाहते हैं आप? इनको न्याय दिया जाए। एसपी कार्यालय में भी शिकायत कर दी है? दिए हैं शिकायत 15 तारीख को। वहाँ कुछ बोला नहीं गया है, सुनने के बाद चले गए एसपी साहब। नशा मुक्ति एवं यातायात जन जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। जिले की प्रतिभावान युवा पीढ़ी को नशे से लाखों दूरी बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन स्तर पर एवं सामाजिक संगठनों द्वारा समय समय पर जन जागरूकता अभियान के माध्यम से नशे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। इसी के अंतर्गत सेंट मैरी स्कूल अनंतपुर रीवा में नशा मुक्ति अभियान एवं यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अखिलेश कुशवाहा, यातायात थाना प्रभारी, श्री सुमन चतुर्वेदी, यातायात थाना रीवा, श्रीमती अंजलि गुप्ता, यातायात थाना रीवा, श्री BN त्रिपाठी, संचालक पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज, कवि उमेश मिश्र लखन, युवा कवि सिद्धार्थ श्रीवास्तव सहित विद्यालय परिवार की ओर से संचालक श्री अंगद अग्निहोत्री, प्राचार्य श्री नवीन अग्निहोत्री, प्रवीण त्रिपाठी, संगीत शिक्षक शुभम तिवारी, सुष्मिता, गुंजन, आशुतोष एवं राजेंद्र वर्मा सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। इस दौरान छात्रों को सड़क पर गलत तरीके से वाहन न चलाने की राय दी गई, साथ ही साथ नशा न करने की भी सलाह दी गई। ठीक है, तो ये बेसिक नियम है। यदि आपको कभी ग्रीन, रेड और येलो, देखो अभी रीवा आपका छोटा शहर है, जब आप बड़े शहर पे जाएंगे ना, जाएंगे सब के सब, मुझे लगता है कुछ लोग विदेश भी जाएंगे घूमने, शहर जाएंगे, वहां पे इनका बहुत ज्यादा आवश्यक रूप से हमें करता है। हम यहाँ पे यातायात जागरूकता करने क्यों आए हैं? हमारे देश में एक्सीडेंट कम होते हैं पर मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। हमारे देश में एक साल में औसतन 4.5 लाख लोग एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं। कितने लोग? और जनरली उनमें सबके सब यंग होते हैं, क्योंकि देखो अभी एक बस का एक्सीडेंट हुआ है रिसेंटली, आपने कुछ लोगों ने शायद न्यूज पढ़ा होगा। कहाँ हुआ है बेटा? पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में कई कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ। कुठुलिया स्थित पशुपालन महाविद्यालय में आज कई कार्यों का भूमि पूजन किया गया व आवासीय पहुंच मार्ग एवं बाउंड्री वॉल उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सीता प्रसाद तिवारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि राजेंद्र विधायक एवं पूर्व मंत्री, इसके अलावा कलेक्टर रीवा सहित कॉलेज के अधिष्ठाता और पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। इस संबंध में माननीय कुलपति और विधायक राजेंद्र शुक्ल ने उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। विश्वविद्यालय का कैंपस भी रीवा में बना रहे हैं, बहुत बड़ा, लगभग 45 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, जिसमें जर्नलिज्म से लेके और सारी चीजें, तो एक और एजुकेशन हब बन रहा है, और दूसरी ओर जिस रास्ते पर चल के हम रीवा को विकास की ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, सिंचाई और पशुपालन और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, उसमें भी हमको मदद मिलना शुरू हो गई।
मैं तिवारी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चार्ज संभालते ही रीवा के इस परिसर के डेवलपमेंट के लिए बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, विंध्य क्षेत्र का एकमात्र पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय है और हम ये चाहते हैं कि विंध्य क्षेत्र के और बुंदेलखंड दोनों क्षेत्र के जो लोग हैं ये पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय के माध्यम से लाभान्वित हो और जो हमारे पशुपालक हैं उनकी आय दुगनी हो, और यही हमारा जो संकल्प है। और हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि हम गौ संवर्धन से संबंधित कार्य करें। तो ये जो पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय है उसमें हम एक गौ संवर्धन केंद्र की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसमें देसी गौवंश की जो कैरेक्टराइज्ड ब्रीड है जिसको कनकथा के नाम से फेमस है, उसका हम संवर्धन यहाँ करेंगे और संरक्षण भी करेंगे और सेलेक्टिव ब्रीडिंग के तहत उसको हम काफ़ी अच्छा एक उन्नत किस्म के ब्रीड के माध्यम के रूप में हम डेवलप करेंगे। इस महाविद्यालय में शैक्षणिक अनुसंधान और विस्तार सेवाएं काफ़ी अच्छी चल रही हैं और हम चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के और किसानों को किस तरह से हम मदद करें, और जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं या यूथ है तो वो क्या है कि स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं और उनको नौकरी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम कहीं यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, तो उनको हम एक प्रशिक्षण दें और उस प्रशिक्षण के माध्यम से वो अपना रोजगार भी स्थापित करें। इसके साथ साथ और और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं ने गुरुकुल विद्यालय के छात्र छात्राओं का रिजल्ट रहा 100%। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 22 जुलाई की दोपहर 12वीं और 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए। जारी रिजल्ट में गुरुकुल विद्यालय चुरहटा के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी। विद्यालय में कक्षा 12वीं व 10वीं का रिजल्ट 100% रहा। कक्षा 12वीं में कला संकाय की छात्रा जागृति अवस्थी ने 95% अंकों के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं व्यावसायिक संकाय की छात्रा जयश्री मिश्रा ने 92.2% अंक प्राप्त किया, जिसमें अकाउंट व बिजनेस स्टडी विषय में 100 अंकों में 100 अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। कोमल तिवारी ने 92% अंक प्राप्त किए। विद्यालय में छात्रावास के छात्र छात्राओं का रिजल्ट 100% रहा। गुरुकुल विद्यालय की कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं का रिजल्ट भी 100% रहा। विद्यालय की छात्रा सुरभि मिश्रा ने 95% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, श्रेया सिंह ने 94.4% अंकों के साथ द्वितीय व अमृता सिंह ने 92.4% अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय परिवार इन सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। शिक्षा का मंदिर बना नशा कारोबारियों का अड्डा। किराया बलात्कार का एक और घिनौना मामला सामने। गढ़ थाना अंतर्गत कटरा में गोवंश को काटकर खाने की कोशिश का मामला प्रकाश में आया। आरोपी फरार और
पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में कई कार्यों का किया गया भूमि पूजन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत।